आज़ादी से भी 90 साल पहले बने 3 कानून अब बदल जाएंगे। क्रिमिनल लॉ को बदलने वाले तीनों बिल राज्यसभा से भी पास हो गए। ये बिल बुधवार को लोकसभा से पास हुए थे। ये बिल इंडियन पीनल कोड आईपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। इन तीनों बिलों के कानून बनने के बाद 1860 में बनी आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बनी सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य संहिता के नाम से जाना जाएगा। इन बिलों पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि इन कानूनों को विदेशी शासक की ओर से अपने शासन को बनाए रखने के लिए बनाया गया था। ये गुलाम प्रजा पर शासन करने के लिए बनाए गए कानून थे और इसकी जगह अब जो कानून आ रहे हैं वो संविधान की 3 मूल चीजें, व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव के अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार के आधार पर बनाए गए हैं। सरकार का दावा है कि इन बिलों के कानून बनने से भारत के क्रिमिनल सिस्टम में बड़ा बदलाव आएगा। अब लोगों को 3 साल के अंदर न्याय मिल सकेगा। किसमें क्या बदलेगा? आईपीसी यह कौन सा कृत्य अपराध है और इसके लिए क्या सजा होगी? ये आईपीसी से तय होता है। अब इसे भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा। आईपीसी में 511 धाराएं थीं, जबकि बीएनएस में 358 धाराएं होंगी। 21 नए अपराध जोड़े गए हैं। 41 अपराधों में कारावास की अवधि बढ़ाई गई है। 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ा है। 25 अपराधों में जरूरी न्यूनतम सजा शुरू की गई है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का दंड रहेगा और 19 धाराओं को खत्म कर दिया गया है। सीआरपीसी यह गिरफ्तारी, जांच और मुकदमा चलाने की प्रक्रिया सीआरपीसी में लिखी हुई है। सीआरपीसी में 484 धाराएं थीं। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं होंगी। 177 धाराओं को बदल दिया गया है। 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 14 को खत्म कर दिया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट केस के तथ्यों को कैसे साबित किया जाएगा, बयान कैसे दर्ज होंगे, ये सब इंडियन एविडेंस एक्ट में है। इसमें पहले 167 धाराएं थीं। भारतीय साक्ष्य संहिता में 170 धाराएं होंगी। 24 धाराओं में बदलाव किया गया है। 2 नई धाराएं जुड़ी हैं। 6 धाराएं खत्म हो गई हैं। पहली बार आतंकवाद की परिभाषा। आईपीसी में आतंकवाद की परिभाषा नहीं थी, बीएनएस में है। इसके मुताबिक जो कोई भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने, आम जनता या उसके एक वर्ग को डराने या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के इरादे से भारत या किसी अन्य देश में कोई कृत्य करता है तो उसे आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। आतंकवाद की परिभाषा में आर्थिक सुरक्षा शब्द को भी परिभाषा में जोड़ा गया है। इसके तहत अब जाली नोट या सिक्कों की तस्करी या चलाना भी आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। इसके अलावा किसी सरकारी अफसर के खिलाफ बल का इस्तेमाल करना भी आतंकवादी कृत्य के दायरे में आएगा। बीएनएस में धारा 113 में इन सभी कृत्यों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। इसके तहत आतंकी कृत्य का दोषी पाए जाने पर मौत की सजा या उम्र कैद की सजा हो सकती है। राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह। आईपीसी में धारा 124 थी, जिसमें राजद्रोह के अपराध में 3 साल से लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान था। बीएनएस में राजद्रोह की जगह देशद्रोह लिखा गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि देश के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता और इसके हितों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उन्होंने कहा कि देशद्रोह के आरोपी को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। बीएनएस में धारा 150 में देशद्रोह से जुड़ा प्रावधान किया गया है। धारा 150 में इसे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य के रूप में शामिल किया गया है। बीएनएस में ऐसा करने पर दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा।